20 मार्च 2024 पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान में एक मिलिट्री चेक पॉइंट पे होता है अटैक। इस अटैक में 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे जाते हैं। इसके ठीक 4 दिन पहले यानी 16 मार्च 2024 इस दिन 17 अफगानी मिलिटेंट्स के द्वारा पाकिस्तानी पोस्ट पे पहले से अटैक हो चुका होता है। ये सारा अटैक किया जा रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तरफ से, जो कि बताया जाता है अफगान तालिबान के बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है। और यही से होती है आज की इस वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश दास और आप देख रहे हैं गजब की दुनिया। पिछले कई दशकों से भारत के पड़ोस में चला आ रहा है एक संघर्ष पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, और इस वीडियो में हम इस संघर्ष का कारण और पाकिस्तान के कुछ दोगले नीतियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साल 1893 जब शुरू होता है अफगान और पाकिस्तान के बीच का विवाद। इस वक्त ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच एक बॉर्डर लाइन ड्रॉ की थी, जिसको कहा जाता है ड्यूरेंट लाइन। और यही लाइन ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर का काम करने वाली थी। ये लाइन आज भी इंटरनेशनली अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर माना जाता है। ये एक ऐसी सीमा रेखा है जिसे आज तक अफगानिस्तान ने कभी मान्यता नहीं दी। इस रेखा ने पश्तून समुदाय को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा अफगानिस्तान में और दूसरा पाकिस्तान में। आप जो एरिया ग्रीन में देख रहे हो ये है पश्तून रीजन, और यही आगे चल के दोनों देश के रिश्तों में तनाव का कारण बना। फिर समय का चक्का घूमता है और आता है साल 1947 जब भारत को मिली आजादी, और इसी के साथ पैदा होता है एक नया देश पाकिस्तान। पैदा होते ही इसके अपने पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद चालू हो गए थे, और उन विवादों में से एक था ड्यूरेंट लाइन कॉन्फ्लिक्ट। ऐसे ही साल बीतते गए और आया 1979 जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया। ये युद्ध थोड़ा अलग था क्योंकि इसमें सुपर पावर अमेरिका और सोवियत यूनियन आमने सामने थे। ये वही दौर था जब दुनिया कोल्ड वॉर का सामना कर रही थी। सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में यूएस का इन्फ्लुएंस काउंटर करना चाहता था। इस वक्त पाकिस्तान को एक क्रिटिकल डिसीजन लेना था कि वो यूएसएसआर को सपोर्ट करे या फिर यूएसए को। ऐसे में पाकिस्तान ने इस युद्ध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। यूएसए के साथ मिलकर पाकिस्तान ने समर्थन दिया मुजाहिदीन को। मुजाहिदीन एक ऐसा ग्रुप था जिसको कि अमेरिका के द्वारा क्रिएट और फंड किया जा रहा था यूएसएसआर के अगेंस्ट अफगानिस्तान में। इसी टर्मोइल के बीच पाकिस्तान के अंदर लाखों अफगानी शरणार्थी आए, और इसी दौरान पाकिस्तान में मदरसों का जाल भी फैला। इन मदरसों ने आगे चलकर कट्टरवाद को बढ़ावा दिया, जो कि अफगानिस्तान की स्थिरता को नुकसान पहुंचाने लगा। फिर समय आया 1990s का, जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान से हटने का फैसला किया, और वही मुजाहिदीन जिसे सीआईए ने फंड और सपोर्ट किया था वो बन के खड़ा हुआ तालिबान। तालिबान ने जल्द ही अफगानिस्तान में अपना राज स्थापित कर दिया, और पाकिस्तान ने तालिबान को अपना समर्थन भी दिया, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान में उसका प्रभाव रहे। तालिबान के शासन में अफगानिस्तान एक अधिकृत इस्लामिक एमिरेट्स बना, और पाकिस्तान उन तीनों देशों में से एक था जो तालिबान को विधित रूप से पहचानता था। फिर आता है सन 2001, जिस तालिबान या कहो मुजाहिदीन को सीआईए ने फंड किया था, उसी तालिबान ने अलकायदा को पनाह दी। उसी अलकायदा ने अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 11 जो कि बोस्टन से निकली थी उसे हाईजैक किया, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि न्यूयॉर्क सिटी में था वहाँ के नॉर्थ टावर में क्रैश करा दिया। ठीक उसके 17 मिनट बाद यूनाइटेड एयरलाइंस का फ्लाइट 175 जो कि बोस्टन से ही निकला था वो आके क्रैश होता है साउथ टावर पे। इसी अटैक के बाद जवाबी कार्रवाई के लिए अमेरिका ने अफगान पर चढ़ाई की, क्योंकि तालिबान ने अलकायदा को पनाह दी थी। इसी समय पाकिस्तान के सामने एक कठिन चुनौती थी, अमेरिका के साथ होना या तालिबान के साथ। पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देने का फैसला किया, और अमेरिका के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट और अपने एयरबेस को उपलब्ध कराया। यूएस मिलिट्री का बेस पाकिस्तान में ही था, और वहां से अफगानिस्तान में होते थे अटैक। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने छुप छुप कर कुछ तालिबान गठबंधन का भी समर्थन किया। इस जंग का पाकिस्तान पर गहरा प्रभाव पड़ा। घर में हिंसा बढ़ने लगी, टेररिस्ट हमले बढ़ने लगे, और देश के अंदर इंस्टेबिलिटी बढ़ गई। इसके अलावा ड्रोन स्ट्राइक से ही पाकिस्तान के अखंडता पर सवाल भी उठने लगे। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हर 4 दिन में पाकिस्तान के अंदर ड्रोन स्ट्राइक्स होते थे, क्योंकि यूएस का मानना था कि पाकिस्तान के अंदर भी अफगानी सपोर्टर्स थे। इसी तरह करीब 20 साल तक अमेरिका ने ये ऑपरेशन कंटिन्यू रखा, और फिर आता है साल 2020 जब साइन होता है डोहा एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत अफगान ने ये प्रॉमिस किया कि वो टेररिस्ट फंडिंग नहीं करेगा। इसी के साथ यूएस भी अफगानी सोल्जर्स को ट्रेन करने के लिए राजी था। ऐसे कई और भी कंडीशंस थे जिसमें कि दोनों कंट्रीज ने एग्री किया था। मैं उस एग्रीमेंट पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे
दे रहा हूँ, जाके आप खुद पढ़ सकते हो। इसी एग्रीमेंट के तहत जब अमेरिका ने 2021 में अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलाई तो तालिबान फिर से सत्ता में आ गए। पाकिस्तान के लिए ये एक नया दौर शुरू हुआ। एक तरफ अपनी सीमाओं की सुरक्षा का सवाल और दूसरी तरफ तालिबान के साथ अपने रिश्तों का पुनर्विचार। अभी जो तालिबान 2021 में अफगानिस्तान को टेक ओवर करता है वो भी ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानता और यही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की तनाव का कारण। अगर मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताऊं तो इसका मेनली दो रीजन देखा जाता है। पहला है ड्यूरेंट लाइन और दूसरा है पाकिस्तान का दोगला फॉरेन पॉलिसी। एक तरफ पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है और दूसरी तरफ तालिबान के अगेंस्ट ही यूएसए को मिलिट्री बेस भी प्रोवाइड करता है। और शायद अगर पाकिस्तान कराची पोर्ट को यूएसए के लिए अवेलेबल नहीं कराता तो ये ऑपरेशन भी इतने साल तक नहीं चलता। इसी तरह के दोगलेपन की वजह से आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर इतना वोलेटाइल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या यही रीजन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की तनाव का कारण या कुछ और कारण भी है।